सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कैसे किया जाए? सुषुम्ना नाड़ी भौतिक नाड़ी नहीं है, फिजिकल नहीं है। यह एक सिल्वर कार्ड की तरह है, जो रजत प्रकाश होता है, चंद्रमा की रोशनी जैसा, वैसा प्रकाश होता है। और कुंडलिनी से होकर के यह नाड़ी स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी के भीतर से होती हुई सहस्त्रार तक जाती है। कुंडलिनी जागरण में इस सुषुम्ना नाड़ी का ही महत्व है। सारी ऊर्जा उसके माध्यम से ही क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र पर जाती है। आज की इस ध्यान विधि में हम यह प्रयास करेंगे कि कुंड से, उस कुंडलिनी से, जो कि मूलाधार के ऊपर और नाभि चक्र के नीचे इस बीच में भीतर की तरफ होती है, और स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग के समकक्ष होती है, पैरेलल होती है। वहाँ से कुंडलिनी की ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करवाया जाए। डिवाइन एनर्जी का प्रवेश द्वार भी उसके निकट ही होता है। गुदादावर और लिंग के बीच का जो स्पेस है, वहाँ से डिवाइन एनर्जी भीतर प्रवेश करती है और ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है। इस बीच में वह सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग भी करती है। इस प्रकार से पूरा साइकिल बनता है, कंप्लीट साइकिल बनता है। और ये जो कंप्लीट साइकिल बनता है, तो उसके बाद में ध्यान की परम गहराइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। ब्रह्म के साथ हम एक हो जाते हैं। इसमें ब्रह्मरंध्र का खुलना भी जरूरी है, जैसे 10वां द्वार कहा जाता है। 10वां द्वार खुल जाता है, ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और ऊर्जा का कंप्लीट साइकिल बनता है। इसके बाद की जो अनुभूति होती है, उसमें साधक अपने आप को अलग महसूस नहीं करता, वननेस में महसूस करता है और अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष वहीं से आता है, क्योंकि वहाँ पर द्वि नहीं रह जाती, द्वैत नहीं रह जाता, अद्वैत फलित होता है। अभी हम यह ध्यान के लिए जाएंगे। सब लोग बैठ जाएं और सुखासन में बैठ जाएं, जैसे उनकी सहजता हो। पहले 2 मिनट के लिए हम पहले चरण में श्वास गहरी गहरी फेंकेंगे। इस प्रकार से कपालभाति नहीं करना है, यह ख्याल रखेंगे। जब कहा जाए, अभी हम पहले बता रहे हैं, तो पहले चरण में 2 मिनट के लिए गहरी सांस फेंकेंगे। उसके बाद में मौन में चले जाएंगे। सजेशंस आपको मिलते रहेंगे। ध्यान कोई कृत्य नहीं है, और जो कृत्य है वह विधि है। विधि जो है, ध्यान का नेगेटिव पार्ट कहा जाता है। यानी कि जो हम विधि कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है, ध्यान के लिए विधि है। ध्यान घटेगा, हैपनिंग होगी। तो जैसे ही विधि के बाद हम कुछ नहीं करने की स्थिति में आते हैं, जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं,
तब वहाँ पर ध्यान घटने की संभावना होती है। वहाँ पर जो है चॉइसलेस अवेयरनेस होती है, मतलब हम कुछ भी चुनाव नहीं कर रहे होते हैं और एफर्टलेस नोइंग होती है। यह 2 गुण ज़रूरी होते हैं। एफर्टलेस नोइंग का अर्थ है प्रयास रहित जानना। हम अप्रयास की दिशा में होते हैं और अपने आप सब कुछ जान रहा होता है, जो भी हैपनिंग्स हो रही होती हैं और पंचेंद्रियाँ उसकी खबर अपने आप लेती रहती हैं। सुनना होता है, हम सुनते नहीं हैं। विज़निंग देखना होता है। आँख बंद रहेगी तो चाहे अंधकार दिखाई दे, चाहे प्रकाश दिखाई दे या तरह-तरह की जो चीज़ें दिखाई दें, अपने से दिखता है, हम देखते नहीं हैं। सुनना होता है तो सुनने में हम कंसंट्रेशन नहीं करते हैं। यह बात हम बार-बार कहते हैं। यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। तो वहाँ पर कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। कंसंट्रेशन नहीं होने से समस्त ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी। जितनी भी ध्वनियाँ हैं, सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी, क्योंकि हम चॉइसलेस अवेयरनेस में हैं, हम कोई चुनाव नहीं कर रहे हैं। कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे स्वीकार किया जा रहा है और जानना भी प्रयास रहित जानना है, एफर्टलेस नहीं है। बॉडी के सेंसेशंस पता चलेंगे, श्वास का आवागमन पता चलेगा, जो भी हैपनिंग्स हैं, सारी हैपनिंग्स हमें पता चलेंगी, अपने से पता चलेंगी और हम कुछ नहीं कर रहे होंगे। हम समता की भाव दशा में होंगे, साक्षी होंगे। यह समता, यह साक्षी ध्यान की गहराइयों तक हमें ले जाता है। ध्यान की गहराइयों में समता फलित होती है, साक्षी तो घटित होता है। इसके बाद ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम की चैंटिंग के बाद में फिर मौन में बैठ जाएँगे और इसी भाव दशा में आ जाएँगे। उसके बाद में अगले चरण में सुझाव मिलेंगे आपको, तो सुझाव के आधार पर तब अवधान का फिर प्रयोग करेंगे। अवधान का प्रयोग करके जो ऊर्जा है हमारी, कुंडलिनी ऊर्जा, कुंड की ऊर्जा, मूलाधार के पास जो भी ऊर्जा का केंद्र है, वहाँ से हम अवधान करेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ की हड्डी के भीतर से होते हुए, गुजरते हुए सहस्त्रार, क्राउन चक्र तक जा रहा है। तो सुषुम्ना नाड़ी का यह प्रयोग भी आप ध्यान में करेंगे। और लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ और करवाना चाह रहे हैं, थंबनेल भी हमने दिया हुआ है। सहज मार्ग करके एक बहुत अच्छा ध्यान साधना का मार्ग है, बाबूजी महाराज, लाला जी महाराज का। तो उनकी यह विधि हमें काफ़ी अच्छी लगी थी, आज उसे हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम यह करेंगे, क्लीनिंग की मेथड है। एक्चुअली तो ध्यान की जो भी विधियाँ होती हैं, वह क्लीनिंग की होती हैं। हम सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर रहे होते हैं विधियों के माध्यम से। तो जो भी ध्यान की विधियाँ हैं, वह सफाई की विधि है, स्वच्छता की विधि है। जो भी पैटर्न्स हमने क्रिएट किए कर लिए हैं अनकॉन्शियसली, जिसे हम अ, मास हिप्नोटिज्म कह लें, सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण या जिस भी कारण से बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं। उन पैटर्न्स को जो है डिसॉल्व करना होता है, क्लीनिंग करनी होती है। तो उनकी क्लीनिंग की उनको उधर बैठने देंगे। क्लीनिंग जो है वही करनी होती है विभिन्न विधियों के माध्यम से। तो तरह-तरह की विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए क्लीनिंग के लिए, और जो क्लीनिंग की विधि उनको उधर बिठा लो। जो विधि हमें अनुकूल पड़ती है, उस विधि को फिर ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हमें पहचानना होता है कि कौन-सी विधि हमारे अनुकूल है। तो यह विधि हम करते हैं, बहुत सरल और सहज विधि है।
जिनके अनुकूल पड़े वो 24 घंटे में एक बार इसे जब भी उसे फुर्सत हो कर लिया करे। इसका आइडियल समय तो आधा घंटा से पौन घंटे के बीच में है। लेकिन यदि समय की कमी हो तो इसे टुकड़ों-टुकड़ों में भी किया जा सकता है, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन ख़ैर साधक तो इतना समय निकाल ही लेता है। इसमें करना यह है कि हमें यह भाव करना होता है कि हमारे शरीर का जो पृष्ठभाग है, यानी पीठ पीठ से काला धुआँ निकल रहा है और सिर का जो पृष्ठभाग है, जो यह वाला हिस्सा है, यहाँ से भी काला धुआँ निकल रहा है। और ये काला धुआँ कौन-सा है? ये काला धुआँ है, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गार्बेज है, वह गार्बेज निकल रहा है। वह गार्बेज जो है दग्ध हो रहा है, जल रहा है और काले धुएँ के रूप में निकल रहा है और निकल कर के कॉस्मॉस की अनंत गहराइयों में समा जा रहा है। यह हमें भाव करना होता है। विपश्यना में जो विधि की जाती है, पहले आनापान होता है। आनापान में श्वास के आवागमन को देखा जाता है। उसके बाद में विपश्यना में होता यह है कि शरीर की संवेदनाओं को देखा जाता है। तो शरीर की संवेदनाओं को देखने से ब्लॉकेज डिसॉल्व होते हैं। शरीर और मन दोनों अलग-अलग नहीं, शरीर और मन आपस में जुड़े होते हैं। बॉडी साइकोसोमैटिक होती है। तो कुछ लोग कुछ विधियों से मन की सफाई कर लेते हैं और विपश्यना की विधि शरीर के माध्यम से शरीर की सफाई करती है। ब्लॉकेज यदि मन में है तो शरीर में भी वो कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट हो रहे होंगे। तो जहाँ वहाँ रिप्रेज़ेंट होते हैं, वहाँ अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो विपश्यना में अपने अवधान को शरीर में पूरा घुमाया जाता है। उसमें हम खुद ही घूमते हैं, घुमाया जाता है ना, उस अवधान में खुद ही मूवमेंट करते हैं, हमारी पूरी चेतना मूवमेंट करती है और जहाँ पर उसे कुछ संवेदना महसूस होती है, तो वहाँ ब्लॉकेज होता है और वहाँ समता से उसे जाना जाता है। समता का अर्थ है कि हम वहाँ कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ़ चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ हम उसे जान रहे होते हैं। प्रयास रहित जानना वहाँ करते हैं, वह समता का भाव कहलाता है। इसे भगवान कृष्ण साक्षी भी कहते हैं। तो साक्षी भाव से हम उसे समता भाव से उसे हम जानते हैं, तब वह डिसॉल्व हो जाती है और इस प्रकार से फिर आगे मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से मन की सफाई की जाती है। तो तरह-तरह की विधियाँ हैं। आज हम सहज मार्ग की विधि को कर रहे हैं। तो सुखासन में बैठ जाएँ जो लोग भी हैं। सुखासन में बैठ कर के जो जैसा अनुकूल हो। सुखासन का अर्थ होता है आपको कुर्सी में बैठना है तो कुर्सी में बैठें, सोफ़े में बैठें, पलंग में बैठें, नीचे बैठें, जहाँ बैठना है वहाँ बैठें। जिसको जैसी अनुकूलता है वहाँ बैठ जाएँ और बैठ कर के आँखें बंद करनी पड़ेगी बड़े प्यार से, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और भाव करेंगे। जैसे पतंजलि कहते हैं ना निर्बीज समाधि मतलब बीज जो है दग्ध हो जाते हैं, दग्ध होकर के निर्बीज हो जाते हैं। तो वह भी वहाँ पर भी एक अवधान किया गया कि जो बीज है वो संस्कारों के बीज हैं। जो भी प्रोग्राम्स हैं सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनको उनका एक डिलीटेशन प्रोसेस है यह। तो इसमें जो है हम भाव करेंगे कि हमारे भीतर जो भी गार्बेज है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, अहम, भय, प्रमाद जो कुछ भी है, जो भी पैटर्न्स हैं इससे रिलेटेड और अन्य जो भी पैटर्न्स हैं, ज्ञात, अज्ञात सारे पैटर्न जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है जन्म-जन्मांतरों के, न जाने कितने पैटर्न्स हैं। जो भी हमारे बुरे अनुभव हैं, जिनकी यादें हैं, जो भी इम्प्रिंट्स हैं, वो इम्प्रिंट्स एक प्रोग्राम के रूप में हमारे भीतर में स्टोरेज है सबकॉन्शियस माइंड में। तो वह सबकॉन्शियस माइंड में वह दग्ध हो रहे हैं और दग्ध होकर के, जल करके उनका काले धुएँ में पूरी तरह से शत-प्रतिशत वो परिणत हो रहे हैं और परिणत होकर के हमारे शरीर के पृष्ठभाग से और
सिर के पृष्ठभाग से काले धुएँ के गुबार निकल रहे हैं। आप जितनी बड़ी कल्पना और भाव कर सकते हैं कि बहुत भयानक काला धुआँ निकल रहा है और वह सीधे अंतरिक्ष में जाकर के, आकाश में जाकर के विलीन हो रहा है। तो भाव जितना कर सकें उतना अच्छा है। ऐसा महसूस करें कि जैसे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियाँ होती हैं, उससे भी हज़ार गुना ज़्यादा काला धुआँ निकल रहा है आपकी पीठ से, हज़ार गुना ज़्यादा। तो इसमें ऐसा होगा कि आप ज़्यादा फ़ास्ट प्रोसेस से ज़्यादा अच्छी सफाई कर पाएँगे। जन्म-जन्मांतरों के पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं, वो सारे विगलित हो रहे हैं और विगलित होकर इतना ज़्यादा वह गार्बेज है और वह सब दग्ध हो रहा है और विगलित हो रहा है कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियाँ जैसे हज़ारों लाखों चिमनियों का जो धुआँ है वो एक साथ निकल रहा है हमारी पीठ से और शरीर के पृष्ठभाग से और वह निकल कर के पूरे कॉस्मॉस में समा जा रहा है, पूरे अंतरिक्ष में फैल जा रहा है, वहाँ जा रहा है और हम उससे मुक्त होते जा रहे हैं। ये भाव करना है। तो पहले यह भाव कर लेंगे और उसके बाद वो जो विधि हमने पहले बताई थी उसको फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। पहले सफाई कर लें अपने इस विधि के माध्यम से, फिर उस विधि को अपनाएँगे, फॉलो करेंगे। तो सब लोग आँख बंद कर लें। हो सके तो बायाँ हाथ में, उसके ऊपर दायाँ हाथ ऐसे रखें, हाथों को जोड़ें। भाव करें, गहन भाव करें। हमारे भीतर जो भी गार्बेज है, जो भी गार्बेज काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, जो कुछ है सारा गार्बेज, इससे रिलेटेड सारे संस्कार, सारे अनुभव सब दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, ठीक है, दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, भाव करें, भाव करें, सब दग्ध हो रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो कि बहुत बड़ा स्टोरेज है, उस पूरे गोदाम में आग लग गई है, ऐसा भाव करें। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा गोदाम है, जन्म-जन्मांतर का जहाँ गार्बेज भरा पड़ा है, उसमें आग लग गई है। भयावह आग लग गई है, भयावह आग लग गई है और काला धुआँ निकल रहा है और वो काला धुआँ हमारे शरीर के पृष्ठभाग से, सिर के पृष्ठभाग से निकल रहा है। खतरनाक काला धुआँ निकल रहा है और अंतरिक्ष में जाके समा रहा है। भयानक आग लगी है उस भयानक स्टोरेज में, भयानक आग लगी है और सब जल रहा है वहाँ, धू-धू करके जल रहा है, धू-धू करके जल रहा है, धू-धू करके जल रहा है। सारा गार्बेज जल रहा है। सारे संस्कार जल रहे हैं, सारे संस्कार जल रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी है गार्बेज है, सारा गार्बेज जल रहा है, धू-धू करके जल रहा है। इतनी भयानक आग है कि फैक्ट्रियों की बड़ी-बड़ी चिमनियों से जो काला धुआँ निकलता है, ऐसी हज़ारों चिमनियों का काला धुआँ निकल रहा है, हमारे शरीर के पृष्ठभाग से निकल रहा है। हमारे सिर के पृष्ठभाग से निकल रहा है, धू-धू करके आग लगी है और खतरनाक धुआँ निकल रहा है और निकल कर के अंतरिक्ष में जा रहा है, अंतरिक्ष में समा जा रहा है और हमारी सफाई होती जा रही है। सारा गार्बेज जल के खत्म होते जा रहा है और धुएँ में परिणत हो रहा है। सारा का सारा गार्बेज धुएँ में परिणत हो रहा है और निकलते जा रहा है। हमारे शरीर के पृष्ठभाग से, हमारे सिर के पृष्ठभाग से निकल रहा है और निकल कर के यह गार्बेज अंतरिक्ष में समा रहा है, अंतरिक्ष में समा रहा है। काला धुआँ, भयावह काला धुआँ निकल रहा है, भयावह। जैसे हज़ारों चिमनियाँ बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों से काला धुआँ छोड़ रही हैं। निकल रहा है, भाव करें, भाव करें, भाव करें। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के विशाल से गोदाम में भयानक आग लगी है, भयानक आग लगी है, भयानक आग लगी है और काला धुआँ निकल रहा है, निकल रहा है हमारे शरीर के पृष्ठभाग से। और काला धुआँ अंतरिक्ष में समा रहा है। स्वच्छता होती जा रही है भीतर।
सारा गार्बेज जल रहा है, जल रहा है, धू-धू करके जल रहा है, धू-धू करके जल रहा है। सारा गार्बेज निकल रहा है, काले धुएँ के रूप में शरीर के पृष्ठभाग से, पीठ से, सिर के पृष्ठभाग से। भाव करें, गहन भाव करें और वह खतरनाक काला धुआँ अंतरिक्ष में जाके विलीन हो रहा है और भीतर स्वच्छता बढ़ती जा रही है, स्वच्छता बढ़ती जा रही है। हम भीतर से स्वच्छ होते जा रहे हैं। खतरनाक काला धुआँ निकल रहा है और अंतरिक्ष में समा रहा है। भाव करें, गहन भाव करें। इस एक सेटिंग में ही हम सारे संस्कारों को जला धुआँ बना देंगे। इस एक सेटिंग में ही। निश्चेष्ट होके बैठें, हिले-डुले ना, कोई आवाज़ ना करें। गहन भाव करें, गहन भाव करें। इस एक सिटिंग में, एक ही सिटिंग में पूरा काम कर लेना है। क्यों लंबी-चौड़ी ज़िंदगी अवसर को गँवाना है? क्या भरोसा है कल का? कल सुबह होगी, नहीं होगी, क्या भरोसा है? आज ही ये काम कर लें। सारा गार्बेज जला दें आज के आज ही, भयानक आग लगी है, भयानक आग लगी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के गोदाम में। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी गार्बेज है, सारा गार्बेज जल रहा है, धू-धू करके जल रहा है। खतरनाक आग लगी है और इतनी भयानक आग है कि कुछ ही क्षणों में सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा, सब काला धुआँ बन जाएगा। वो काला धुआँ निकल रहा है हमारे शरीर के पृष्ठभाग से, सिर के पृष्ठभाग से। खतरनाक काला धुआँ निकल रहा है और निकल के अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो रहा है। इतना खतरनाक काला धुआँ है कि हज़ारों बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियाँ भी छोटी पड़ जाएँगी, इतना काला खतरनाक धुआँ निकल रहा है। जन्म-जन्मांतरों के संस्कार जल रहे हैं। सब जल के धू-धू होकर के काले धुएँ में परिणत हो रहे हैं। परिणत होकर के निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। भाव करें। एक सिटिंग में ही पूरी सफाई कर लेनी है। आज ही सबकॉन्शियस माइंड साफ हो जाएगा, जन्म-जन्मांतरों के संस्कार पूरी तरह से क्लीन हो जाएँगे। सब जल जाएँगे, सारा जल रहा है, जल रहे हैं, धू-धू करके जल रहे हैं सारे संस्कार। पूरे गोदाम में खतरनाक आग लगी है सबकॉन्शियस माइंड के स्टोरेज में और सारे संस्कार जल रहे हैं, जल रहे हैं। खतरनाक रूप से जल रहे हैं, खतरनाक आग लगी है और सब काले धुएँ में परिणत हो रहे हैं। वो काला धुआँ निकल रहा है शरीर के पृष्ठभाग से, सिर के पृष्ठभाग से और काला धुआँ खतरनाक रूप से निकल रहा है और अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो रहा है। हज़ारों फैक्ट्रियों की चिमनियाँ भी छोटी पड़ जाएँगी, इतना काला धुआँ है और सफाई हो रही है। दूर-दूर अंतरिक्ष तक काला धुआँ जाकर फैल रहा है। इस यूनिवर्स और मल्टीवर्स के पूरे अंतरिक्ष में जाकर के ये काला धुआँ फैल रहा है, खतरनाक काला धुआँ। भाव करें आज की आज ही पूरी सफाई हो जाएगी। भाव की सघनता से संभव है, सघन भाव कर लें। आज के आज ही पूरा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाएगा। अभी के अभी इसी सेकंड में सब क्लीन हो जाएगा, सब क्लीन। धू-धू करके आग जल रही है पूरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के गोदाम में, बहुत बड़े गोदाम में और जन्म-जन्मांतरों के संस्कार धू-धू करके जल रहे हैं। भयानक आग लगी है, भयानक आग लगी है।
कुछ ही क्षणों में जल के सब कुछ भस्म हो जाएगा। सब कुछ भस्म हो रहा है, लगातार हो रहा है। काले धुएँ में परिणत हो रहे हैं सारे संस्कार जल के धू-धू कर ये अग्नि में। उस खतरनाक अग्नि में सब काला धुआँ बन रहा है। वो काला धुआँ हमारे शरीर के पृष्ठभाग से निकल रहा है, सिर के पृष्ठभाग से निकल रहा है और निकल कर के अंतरिक्ष में, कॉस्मॉस में जाके समा रहा है। पूरे मल्टीवर्स में, यूनिवर्स में काला धुआँ जा कर के उसके अंतरिक्ष में समा रहा है। हज़ारों लाखों चिमनियाँ बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की, उससे भी ज़्यादा काला धुआँ निकल रहा है, क्योंकि हम प्रज्वलित कर रहे हैं पूरे गोदाम को, जन्म-जन्मांतर के गोदाम को, उस गार्बेज को, सबकॉन्शियस माइंड को दग्ध कर रहे हैं, धो-धो करके सब जल रहा है। बस कुछ ही क्षणों में सब कुछ जल जाएगा, सारे संस्कार जल जाएँगे, कुछ नहीं बचेगा। पूरी इंटेंसिटी से करें, 2 4 5 मिनट के लिए कोई भी सुझाव नहीं दूँगा। पूरी इंटेंसिटी के साथ पूरे गोदाम को जला दें, पूरे गार्बेज को जला दें। सबको काले धुएँ में परिणत करके शरीर के पृष्ठभाग से, सिर के पृष्ठभाग से जला के निकाल दें। पूरा अंतरिक्ष में जाकर के विलीन हो जाएगा, हम परम स्वच्छ हो जाएँगे। पूरी इंटेंसिटी से बस 3-4 मिनट और हैं हमारे पास में, इस 3-4 मिनट में ही सब जला देना है। अग्नि को प्रज्वलित करते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, बढ़ाते जाएँ और काला धुआँ बढ़ता जाएगा और बस कुछ ही मिनट में सब कुछ क्लीन हो जाएगा, एक भी संस्कार नहीं बचेगा। स्वच्छ हो जाएँगे हम, परिपूर्ण स्वच्छ, शुद्ध बुद्ध हो जाएँगे। पूरी इंटेंसिटी के साथ अग्नि को प्रज्वलित करें, काले धुएँ को निकालिए और अंतरिक्ष में भेज दें।
स्वच्छ हो गई, स्वच्छ हो गई, सब कुछ निकल गया, कुछ बचा-खुचा है तो एक आखिरी विस्फोट से उड़ा दे सकते हैं। एक विस्फोटक जैसे परमाणु बम का विस्फोट हो, ऐसा ही एक विस्फोट से काला धुआँ निकले और अंतरिक्ष में जाके समा जाए। एक विस्फोट में सब उड़ा दें। क्यों क्रमिक प्रोसेस करनी है? एक बार में ही सब क्लीन कर दो, साफ कर दो, सारे संस्कार उड़ा दो, सब दग्ध कर दो, निर्बीज हो जाओ, सारे संस्कार को उड़ा दो जैसे परमाणु बम से उड़ाते हैं और सब काला धुआँ निकल कर के शरीर के पृष्ठभाग से जाके अंतरिक्ष में समा जाए। स्वच्छ हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, शुद्ध बुद्ध हो जाओ। श्वास फेंकेंगे 2 मिनट। गहरी सांस फेंकें, गहरी सांस फेंकें। कोई आधे घंटे का प्रोसेस नहीं करा रहे हैं। 2 मिनट के प्रोसेस में 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका। 20 सेकंड बचे हैं, जोर से करें। स्टॉप। सहज शांत मन, कुछ भी नहीं करना, सब हो रहा है। जस्ट एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग, परम स्वीकार, कुछ भी नहीं करना, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग। डोंट कंसंट्रेट, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स एज इट इज, एज इट इज, जैसा का तैसा परम स्वीकार है। जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट।
सांस अपने से आ जा रही है और अपने से पता चल रहा है। तरह-तरह की ध्वनियाँ हो रही और कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई एकाग्रता नहीं। सारी ध्वनियाँ साइमल्टेनियसली युगपत एक साथ सुनी जा रही हैं, बगैर चुनाव के, चॉइसलेस अवेयरनेस। सुनना हो रहा है, प्रयास रहित, एफर्टलेस नोइंग। आँखों के सामने जो जैसा है प्रकट है, अपने आप जाना जा रहा है, प्रयास रहित जाना। शरीर की संवेदनाओं का पता चल रहा है, अपने आप सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है, प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग। डोंट कंसंट्रेशन, डोंट कंसंट्रेट, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट रिएक्ट, डोंट डिफाइन, जस्ट बी एक्सेप्ट all kind of happenings as it is, as it is. ओमकार का नाद करेंगे, पोस्चर ठीक कर लें, गहरी सांस खींचेंगे और ओमकार का नाद करेंगे। कल हमने चक्रों पर अवधान किया था, चक्रों पे अवधान न करके सहज सिर्फ ओमकार का नाद ही करें। गुरु नानक देव जी की जयंती है, उन्होंने भी इस शब्द पर बड़ा जोर दिया है। एक ओमकार सतनाम, यह परम मंत्र है। आज उसका भावपूर्वक प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ
ओम। 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 स्टॉप।
सब हो रहा, एवरीथिंग इज हैपनिंग। किसी मैं की कोई जरूरत नहीं है। सब जानना हो रहा है, किसी जानने वाले की जरूरत नहीं। जाना जा रहा है, हो रहा है। प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग। कोई करने वाला नहीं है और सब हो रहा है। अकर्ता, भाव करें, कुंड से ऊर्जा प्रचालित हो रही है। मूलाधार के थोड़ा सा ऊपर, पीछे की ओर, रीढ़ की हड्डी के नीचे के सब कक्ष, भीतर में कुंड है, महाकुंड। इसमें ऊर्जा का परम भंडार है। उस परम भंडार से ऊर्जा निकल रही है, प्रवाहित हो रही है। बहुत तेजी से बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है, रजतमय, चंद्रमा के प्रकाश जैसी, सिल्वर कार्ड जैसी ऊर्जा निकल रही है और निकल के रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है और एक एक नाड़ी के रूप में, एक नली के रूप में वह ऊर्जा ऊपर उठ रही है। रीढ़ की हड्डी के भीतर धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। कुंड से वह दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के हो रहा है, एक नाड़ी के रूप में, एक नली के रूप में वह ऊर्जा ऊपर उठ रही है। रीढ़ धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, सहस्त्रार की ओर जा रही है। धीरे 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 उठकर एक एक कशेरुक ऊपर उठती जा रही है, उठती जा रही है, उठती जा रही है और सहस्त्रार की ओर यात्रा कर रही है। एक धारा के रूप में, एक प्रवाह के रूप में दिव्य ऊर्जा उठ रही है कुंड से और रीढ़ की हड्डी के भीतर प्रवेश करके ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, सहस्त्रार की ओर गमन कर रही है। दिव्य ऊर्जा,
जा रही है सहस्त्रार की ओर। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी क्रिएट हो रही है। उस ऊर्जा के प्रवाह से जो नाली क्रिएट हो रही है, वह नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी और क्रिएट होकर के वह ऊर्जा के प्रवाह को ले जा रही है सहस्त्रार की ओर। सहस्त्रार की ओर सहस्त्रार ऊर्जा से भर रहा है। सहस्त्रार ऊर्जा से भर रहा है। ऊर्जा का प्रवाह बढ़ते जा रहा है। ऊर्जा का प्रवाह बढ़ते जा रहा है। कुंड से ऊर्जा प्रवाहित होती जा रही है। प्रवाहित होती जा रही है रजत कार्ड, सिल्वर कार्ड के रूप में और बढ़ते जा रही है, बढ़ती जा रही है, जाती जा रही है रीढ़ की हड्डी के भीतर से और सहस्त्रार की ओर गमन कर रही है। सहस्त्रार भरते जा रहा है दिव्य ऊर्जा से। सहस्त्रार भरते जा रहा है दिव्य ऊर्जा से। भाव करें, गहन भाव करें, गहन भाव करें। दिव्य ऊर्जा उठ रही है और सहस्त्रार में प्रवाहित हो रही है। कुंड से सहस्त्रार की यात्रा कर रही है। कुंड से यात्रा की ओर गमन कर रही है। दिव्य ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है और वह सहस्त्रार को भरती जा रही है दिव्य ऊर्जा से। सुषुम्ना नाड़ी भरती जा रही है सहस्त्रार को दिव्य ऊर्जा से। भाव करें, भाव करें। भाव करते चले। मैं 2-3 मिनट के लिए शांत हो जा रहा हूँ। अनंत ऊर्जा को उठा लें, अनंत ऊर्जा को उठा लें। वहाँ अखंड कुंड है, कभी उसमें ऊर्जा कम नहीं होती। अखंड भंडार है, वहां से ऊर्जा को उठा लें, उठा लें, उठा लें और भर दे पूरे सहस्त्रार को ऊर्जा से। भाव करें, भाव करें, भाव करें। गहन भाव। गति बढ़ाते जाएं, स्पीड बढ़ाते जाएं।
दिव्य ऊर्जा हमें आप्लावित कर दें, हमारे चारों ओर फैल चुके हैं। दिव्य ऊर्जा का प्रकाश हमें सराबोर कर चुका है। दिव्य ऊर्जाओं का दिव्य प्रकाश हमारे भीतर आलोकित हो चुका है। प्रकाश पर्व सफल हो, सफल हो।